इस वक्त उत्तराखंड में भीषण गर्मी पड़ रही है। पिछले कई सालों के रिकॉर्ड गर्मी ने तोड़ दिया है। तापमान सामान्य से 8 से 9 डिग्री अधिक चल रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है पानी, और पानी ही नहीं मिल रहा है। और ये हम इसलिए दावे के साथ कह रहे हैं क्योंकि तमाम जो ग्रामीणों की जो बातचीत है वो आपने सुनी है कि किस तरीके से जल संकट उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी बात को लेकर आज चर्चा करेंगे कि इसको लेकर क्या कुछ काम किए जा रहे हैं और क्या इस पर आगे जो है कार्य योजना तैयार की जा रही है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मैं सबका स्वागत कर लेता हूं। राजेश बिष्ट जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। राजेश बिष्ट जी, आपका बहुत स्वागत है। गिरिराज किशोर जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत। हमारे साथ देवचंद उत्तराखंडी जी हैं, प्रवक्ता हैं यूकेडी के, बहुत स्वागत है सर। प्रेम पंचोली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है सर आपका भी। शुरुआत में राजेश बिष्ट जी आपसे कर लेता हूँ। आपकी सरकार प्रदेश में है, जो इस वक्त पानी की समस्याएं आ रही हैं, तमाम जगहों से इस तरीके की रिपोर्ट आ रही हैं कि पेयजल की बड़ी किल्लत है और लोग अब तो धरने प्रदर्शन करने को भी मजबूर हो गए हैं। तो प्रदेश में ये समस्या जो बन गई है, ये बड़ी समस्या, इस पर सरकार किस तरीके से काम को कर रही है? और रवि जी, जिस विषय को आज आप अपनी रिपोर्ट में आप दिखा रहे हैं, ये वाकई पूरे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सरकार समय समय पर प्रयास ये कर रही है कि योजनाएं जो लोगों को सुख और सुविधा देने का काम हो सकता है, उन योजनाओं के लिए प्रतिबद्ध है। जी। लेकिन इस समय जो देश के हालात हैं, प्रदेश के हालात हैं, जैसे आपने स्वयं अभी कहा कि 8 से 9 डिग्री का टेम्परेचर इस समय सामान्य से जो हर वर्ष की भांति में अधिक है। पहाड़ों के जो वन क्षेत्र है, वहां पे निरंतर वनाग्नि लगी जा रही है। लोग पानी को संरक्षण करने के लिए कहीं पर भी सरकार के ऊपर आश्रित हैं। कोई भी योजना उनकी तरफ से या कोई भी प्रयास हमारे लोगों के द्वारा ये नहीं किया जा रहा है कि हम पानी को संरक्षित करने के लिए स्वयं भी कुछ प्रयास करें। हर चीज अगर हम सरकार के ऊपर ही आश्रित हो जाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएंगे, और कुछ चीजें जो अच्छी बेहतर हो सकती हैं, जिनके लिए हम लोगों को भी थोड़े प्रयास करने चाहिए, उन लोगों में हमने कदम खींचने का काम किया। ये वाकई सही बात है कि इस समय पे कई जगहों पे जो लोगों को पानी की समस्या देखने को मिल रही है, और उसके सापेक्ष में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश के युवा और जिम्मेदार मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास प्रशासनिक अधिकारियों को, संबंधित विभाग के अधिकारियों को देने की कोशिश करी है, उन प्रयासों में यह समझ आता है कि उस पे हमें अतिशीघ्र लोगों की इस जटिल समस्या का समाधान निकालना है। वर्तमान में जिस तरीके से विभाग के द्वारा, जो मैं खुद अभी पर्वतीय क्षेत्र में हूं, लोहाघाट के अंदर हूं, यहां पे मैं स्वयं देख रहा हूं कि जिन जगहों पे आज से 1 साल पहले तक एक टैंकर या एक पिकअप गाड़ी आती थी लोगों को पानी देने के लिए, आज सरकार के द्वारा वहां 6-6 पिकअप भेजी जा रही हैं। 2-2 टैंकर संस्थान के लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार कहीं पर भी लोगों की परेशानियों से पीछा छुटा रही है या उनकी परेशानी का समाधान निकालने की कोशिश नहीं कर रही है। ठीक है। दूसरी समस्या क्या आ रही है, जो मैं यहाँ रोज देख पा रहा हूँ, हमारे लोगों को जब तक पानी की सुचारू सुविधा मिलती है, स्रोतों से पानी निकल सकता है, लाइन पे पानी आ सकता है, लोग उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये जो 3 महीने गर्मियों के हैं, जिस समय पर्वतों में, पहाड़ों के पास जो स्रोत हैं वो सूख जाते हैं, उस जगह पे हमें पानी संरक्षित करना चाहिए। और जो पानी की हम लोगों को खेतों पे हो क्या रहा है, कई जगहों पे देखने को मिल रहा है कि जहां पे पाइपलाइन के द्वारा पानी मिल रहा है, जिन लोगों को जहां मौका मिल रहा है, वो अपने खेतों पे भी पानी लगा रहे हैं, गाय भैंसों को भी नहलाने में पानी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे लोगों को भी कहीं ना कहीं स्वयं जिम्मेदार होना पड़ेगा कि जिस समय हमारे पास 2-3 महीने चुनौती के हैं, पानी के संसाधन कम है, हम लोग भी कुछ कुछ समस्याओं के निदान के लिए खुद भी जिम्मेदारी उठाएं। ठीक है। सरकार जो महत्वपूर्ण योजनाओं की तैयारी कर रही है, उसके तहत मुझे लग रहा है ये 1 आध 2 साल बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इस प्रदेश के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। लेकिन बहुत जल्द, जैसे सरकार जिम्मेदार अपने काम को करने का प्रयास कर रही है, पानी की जो समस्या ये भी बहुत जल्द दूर हो ठीक जाएगी। ठीक है। ठीक है, भाजपा का पक्ष ये है गिरिराज जी कि यहाँ पर जो योजनाएं चल रही हैं उनको पूरी तरीके से धरातल पर आने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन उसके बाद ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और उनका ये भी कहना है कि हमारी ओर से प्रयास पूरे किए जा रहे हैं। इस वक्त भीषण गर्मी है जिस वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। दूसरा एक बात और आई कि लोगों को भी थोड़ा सा जागरूक होने की आवश्यकता है। आप लोग भाजपा के इस तर्क को किस तरीके से लेते हैं? क्या वाकई में ये तमाम चीजें हैं या फिर बात कुछ देखिए और है? रवि जी, मैं अभी राजेश जी को सुन रहा था, भाजपा के प्रवक्ता हैं। पहली चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा कि आप
लगभग समूचा उत्तराखंड इस समय पेयजल के लिए त्राहिमाम कर रहा है। ये निश्चित है, ये सारी चीजें विजिबल हैं, दिख रही। अब राजेश जी ने सारी बातें लगभग जो भी समस्या इस समय, जो क्रिएशन है समस्या का, जो भी समस्या क्रिएट हो रखी है उत्तराखंड में, उसका सारा लगभग अभी जो मैं सुन रहा था उनको, वो जनता के ऊपर उन्होंने सारी बातें डाल दी। कुछ बातें हैं निश्चित रूप से मैं एग्री करूंगा, वो भी मैं विषय में भी लाऊंगा, लेकिन आज जो स्थितियां हैं आपको बताऊं मैं, हम लोग चार धाम पे डिस्कस करने बैठे। चार धाम यात्रा जो शुरू हुई, जिस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई शुरू में, आप ये देखिए, अब लास्ट मोमेंट पे जो बोला जाता है कि आप उसमें भी अलर्ट हो रहे हैं। चार धाम यात्रा जब शुरू हो रही है, जो भी संकट आ रहा है, जो भी परेशानियां आ रही हैं, निश्चित रूप से जो आई, जो झेली है लोगों ने, वो वजह क्या थी कि सरकार लास्ट मोमेंट में अलर्ट हुई। वही वनाग्नि में लास्ट मोमेंट में अलर्ट हुए। अब आज अगर आपको मालूम है, सरकार को ये सारी चीजें बिल्कुल बखूबी पता है कि जब भी समर सीजन, जो गर्मियों का जो सीजन होता है, उसमें चरम पे होती है गर्मी। एक समय ऐसा होता है जिसमें कि आप गर्मी बिल्कुल चरम पे होती है। निश्चित रूप से मैं एग्री कर रहा हूं राजेश जी से कि आज टेम्परेचर जो है निश्चित रूप से बढ़ा है। जो स्थितियां देहरादून में आप देखिए 42, 43, लेकिन आप ये देखो कि जनता पे सब कुछ डाल देना, पूरा सारी बातें जो है जनता के ऊपर डाल के सरकार जो अपने को बचाने की कोशिश करेगी, रवि जी, सरकार अगर जो संबंधित जो विभाग है, अगर उसके अधिकारियों से अगर वो पूरी तरह से कम्युनिकेशन पूरा है, अगर वाकई कम्युनिकेशन गैप नहीं है, तो इस तरह के लकुना, इस तरह की परेशानी हो ही नहीं सकता कि इस तरह की परेशानी इतना विकराल रूप ले ले। आज मैं आपको बताऊं, चाहे देहरादून में हो, चाहे पौड़ी में हो, लैंसडाउन में हो, चाहे चंपावत में हो, लोहाघाट में हो, चाहे हल्द्वानी में हो, आज जो संकट है पेयजल का, वो आप ये मान के चलिए कि इस समय चरम पे है। जो स्थितियां हैं रवि जी, आज मैं आपको बताऊं, आज बड़कोट में कैबिनेट मंत्री जो है प्रेमचंद अग्रवाल जी का विरोध होता है, घेराव हो जाता है। आप सोचिए, वो ज्ञापन देने की कोशिश करते हैं लोग, लेकिन वो निकल लेते हैं वहां से, जो प्रेमचंद अग्रवाल जी जो गए थे वहां पे, अभी जो कैबिनेट मिनिस्टर है। आप ये सोचिए, आप सुनेंगे तो सही उनको, आप उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान तो दोगे। और आज मैं आपको मूल में एक चीज बताना चाहूंगा, अभी निश्चित रूप से जो सोर्सेस थे, जो मूल में हमारा सोर्स है पानी का, अगर 10 कनेक्शन एक टाइम पे हुआ करते थे, तो आज रवि जी 100 कनेक्शन है। ठीक है, आपने उस मूल जो स्रोत है, उस मूल स्रोत की डेवलपमेंट के लिए क्या काम किया है, तो सरकार करेगी ना। आज सारी बातें जनता के ऊपर नहीं थोप सकते आप। ठीक है कि नहीं, जनता जो है इसमें पूरी तरह से जनता इसमें उसकी जवाबदेही बनती है, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपसे उस सवाल पर भी आऊंगा। हमारे साथ देवचंद उत्तराखंडी जी हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं। देवचंद जी, क्योंकि आप ग्राउंड पर उत्तराखंड को हमारे सभी लोग जानते हैं और हमने पहाड़ भी देखा है, पहाड़ को जिया है, लेकिन पहाड़ के जो प्राकृतिक जो जल स्रोत हैं, वो आज कई ऐसे स्रोत हैं जो कि सूख चुके हैं और कई ऐसे स्रोत हैं जो सूखने की कगार पर पहुंच चुके हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो सरकारें रही हैं उनकी ओर से इस पर कोई काम किया गया, चाहे वो भाजपा इस वक्त है या फिर इससे पहले कांग्रेस में रही है? देखिए रवि जी, आपका बिल्कुल सवाल सही है और आपके सवाल में ही कई जवाब छुपे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं राजेश जी का एक बात कहूँ, जहाँ पर उन्होंने जनता को ऊपर ब्लेम लगाया है कि गाय भैंसों को पानी देते हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने गाय भैंसों को पानी देने का भी अनुपयुक्तता बताई है, जिसका मैं बिल्कुल चिरप्योर विरोध करता हूँ। अब मैं अपने मुद्दों पर आता हूँ। ये बात आज नई नहीं है कि पानी की समस्याएँ हैं। मैं स्वयं अपनी बात बताता हूँ। 2021 में मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे एक रिपोर्ट लिखी थी, जहाँ पर मैंने सड़कों के लिए, पानी के लिए ये बात लिखी थी कि गर्मियों में एक ऐसा टाइम होता है जब लोग अपने पहाड़ों में जाते हैं, घूमने जाते हैं, चाहे वो कहीं भी बसा हो, दिल्ली बसा हो, देहरादून बसा हो, हल्द्वानी बसा हो, लेकिन वो पहाड़ों की तरफ जाता है। तो मैंने ये निवेदन किया था सिर्फ कि कम से कम आप इन 3 चीज़ों का, वहाँ पर बिजली जो सोलर आपने लगा रखे हैं वो, और पानी की, और कम से कम घर तक जाने के लिए सड़क की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। उस पर हुआ क्या कि जो अलग अलग डिपार्टमेंटों के, जो विभागों के जो एक्शन थे, जो उनके जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आम सड़क बिल्कुल जल्दी हो रही है, टेंडर पड़ने वाला है, हर घर जल नल वाली व्यवस्था चल रही है और आप 6 महीने के अंदर अंदर आपकी ये कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन देखने में आते हैं कि पुनः
धामी जी का नया अवतार होता है और वो फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन वो योजनाएं जस की तस है। अगर मैं फिर से उन योजनाओं को फिर से मैं मुख्यमंत्री पोर्टल पर लिखता हूं तो मेरी अपनी बेइज्जती है। क्यों? क्योंकि सरकार सोई भी है, सरकार को सिर्फ अपनी कुर्सी और अपनी राजनीति करना है। अब जब ये बात कर रहे हैं कि पानी की इस बार बहुत बड़ी समस्या है, मैं बोलता हूं बीजेपी बार बार बोलती है, कोई भी सरकार ऐसे बोलती है कि हमारा विकास खंड लेवल पर, ग्राम सभा लेवल पर हमारे प्रतिनिधि और काम कर रहे हैं। क्या वो प्रतिनिधि वोट बैंक के दिन बस्ता लेने के लिए ही है? क्या वो रिपोर्ट आपके तक नहीं आ रहे? वो विकास तक नहीं आ रहे, विकास से जिला तक नहीं आ रहे, जिला से अपने प्रदेश के मुख्यालय तक नहीं आ रहे हैं। लेकिन सरकार सोई हुई है, चाहे सरकार कोई भी कांग्रेस की हो या बीजेपी हो, उन्होंने जनता के सुख के लिए कभी भी कोई काम नहीं किया। हाँ, चुनाव के दौरान पर ये ऐसे बगलाने वाले काम तो करते हैं। अभी मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहली बात, बार बार ये पॉइंट आता है कि सब काम अगर धामी जी करें तो मंत्री जी क्या करें। इनके जब भी कभी ऐसी समस्या होती है तो इनके मंत्री ग्राउंड से नदारद होते हैं। धामी जी की व्यवस्था है, वो एक मीटिंग बिठा देते हैं और मीटिंग को हवा में छोड़ करके, और सब लोग फिर यहाँ पर जो है अपना मीटिंग करा करके जब अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं तो फिर काम नहीं करते हैं। फिर एक बात आती है, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है। बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि ब्यूरोक्रेसी के बोलने के लिए अगर सत्तारूढ़ दल का आदमी ऐसा बोले कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, तो हमारे जैसे जो हम सत्ता में भी नहीं है, सत्ता से बहुत दूर हैं, और हम जब कभी आवाज उठाए हमारी आवाज तो सुनता नहीं, पर कम से कम विपक्ष की आवाज तो सुनने के लिए भी ये लोग तैयार नहीं। तो मैं इनकी जो बुद्धि शुद्धि के लिए ये एक निवेदन करना चाहूंगा कि जब जब भी जनता के पॉइंट, आपके मुख्यमंत्री पोर्टल उठा के देखो, आप उसको उठाकर देखो और उसमें जितने पॉइंट हैं उनका समय समय रहते निस्तारण करो। गर्मी आ गई, पेयजल की समस्या अब आ रहे हैं, आग लग गई, जब आग लगी गई, 2-4 जल गए, मर गए, तब आपको याद आती है। जब जो यात्रा में आपकी विषमताएं आते हैं तब ऐसा काम न करें, इसको एक ऑटो मोड पर काम करें, जैसे आप मुंह से बोलते हैं वैसे काम करो, ऐसा मेरा मानना है। तो जो दूसरी बड़ी एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपके माध्यम से जो बातें होते हैं, जो आप सलाह देते हैं, जो मशवरा देते हैं, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं, चलो हम तो विरोध करते हैं, उन बातों को इनके मंत्री तक के कानों में जूं तक नहीं रेंगता। ये मेरी बहुत दुख की बात है, ये बड़ी विडंबना है। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि जो यहाँ से जब ये जाते हैं और इनके जो यहाँ पर प्रवक्ता बैठते हैं, वो अपने जाकर के अपने आकाओं को बताएं कि ये समस्या है और जनता इसकी बात कर रही, हम जनता की आवाज उठा रहे, इस पर काम करें। ठीक है देवचंद जी, अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली जी हैं और मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण वही इस पर जो है बता सकते हैं। सर ये बताइए कि यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस में दोनों समय में जल संकट को लेकर किस तरीके के कार्य हुए? ठीक है, आज तो स्थितियाँ ये हैं कि अब भीषण गर्मी हो गई है, आबादी बढ़ गई है शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि अगर देखें तो वहाँ पर ज़्यादा किल्लतें हैं, पहाड़ों में जल स्रोत सूख गए, इसको लेकर क्योंकि मैंने आपको खुद देखा है, आपने ग्राउंड पर इन तमाम चीज़ों पर रिपोर्ट भी बनाई हैं, आप जाते हैं, तो यहाँ पर काम हो पाया है? या फिर जो मौजूदा सरकार है, चाहे वो सरोवर, अमृत सरोवर की बात करें, जलाशयों की बात करें, जिलाधिकारियों को कहा गया है कि जो स्रोत सूख रहे हैं उस पर काम हो, तो क्या ये ग्राउंड पर हो रहा है? कुछ इस पर आगे बढ़ पाया है, कुछ कदम में काम? कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भाजपा वाले बोलते कुछ नहीं हुआ, सब ढकोसला है, और अब भाजपा सत्ता में तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, तो इनको हम किनारे रखते हैं। ये बोलते रहेंगे, मुझे लगता है कि शायद काम तो दोनों जो भी सरकारें आई है, काम सरकारों का हुआ है, पानी को लेकर कई काम हुए हैं। अच्छा, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा। अभी मैं 3 दिन पहले मैं जोशीमठ से आया और हम एक गाड़ी में 4 लोग बैठे हुए थे। तो जोशीमठ से आगे येलंग एक जगह है 4 किलोमीटर आगे, जब हम श्रीनगर की तरफ आते हैं, गढ़वाल श्रीनगर तरफ, तो हमारे एक साथी को पेट कुछ गड़बड़ हो गया कि भाई मुझे तो टॉयलेट जाना है, शौच जाना है। तो हमने कहा ठीक है, तो जगहों जगहों बना रखें, देखो जो जगह जगह जो शौचालय बने वो भी सरकार ने बनाए, हम उससे बिल्कुल किनारा भी नहीं करना चाहिए, जो बनाए वो तो जो है। अब वहाँ गए, वो आदमी वहाँ गया तो वो शौचालय में जो आदमी बैठा था कर्मचारी, उसने कहा भाई साहब पानी नहीं है, यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, बिल्कुल उसने उसको पकड़ लिया। वो तो बाहर से उसका प्रेशर ऐसा बना था कि सीधा अंदर घुस गया था, पब्लिक टॉयलेट था। उसने कहा नहीं यहाँ मत जाना, पानी नहीं है। अब वैसे वापस आ गया हाथ पकड़ करके, क्या हुआ कि पानी, मैंने कहा जंगल में जाना आगे, तो आगे खाली जंगल था, तो उनको वहाँ भेजा, तो वहाँ पानी का जैसे नाला दिख रहा था, उसमें भी पानी नहीं था। फिर हमारी गाड़ी में बिस्लरी बोतल थी, तो उससे उसने हाथ तो धुले, आगे तो तब तक दूसरे साथी का पेट खराब हो गया। उसने कहा मैं भी जाता हूँ शौचालय, गया शौचालय में, तो वहाँ भी उसने बोला आगे जो दूसरा शौचालय था, फिर तीसरे का। फिर मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो तब तक मुझे भी लगा यार मुझे भी थोड़ा फ्रेश हो जाना चाहिए, तो मैं भी एक टॉयलेट में गया। उसने भी यही बोला कि भाई साहब पानी नहीं है, टॉयलेट तो है लेकिन पानी नहीं है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार 3 आदमी ने यही जवाब दिया, तुम ये बताओ पहले कारण क्या है। उन्होंने कहा भाई साहब कारण बहुत बड़ा नहीं है, जंगल में आग लगी हुई, पाइप जल गए
और टूट टाट गए और स्रोत भी बिखर गया वहाँ पे, वहाँ जा ही नहीं रहा कोई, जंगल में आग लगी हुई है। और मैंने कहा और कोई समस्या कि ना और कोई समस्या नहीं, जब आग नहीं लगी तब पानी आ रहा था। ये एक समस्या है, इसका समाधान किया जा सकता है। अब जब और समस्याओं पे जाते हैं तो समस्याएं बहुत है, लेकिन सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। कोई भी सरकार आए वो नहीं कर सकती है, लेकिन 100 में से 80% अगर हो जाए समस्या का समाधान तो सो बेटर। तो ये सवाल इस बात का है कि इस दौरान हमारे प्रदेश में जो पानी की समस्या हो रही है उसके कई कारण हैं। एक तो आग लगने का कारण है, उसका समाधान बहुत सरल था। हमने मुख्यमंत्री को मैंने पर्सनली अभी एक मीटिंग में मिले थे तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई साहब और आप करो न करो कुछ काम तो हो ही रहा है, आप कम से कम एक्टिव तो रहते हैं, पर कम से कम फायर लाइन तो शुरू करवा दीजिए। सही, फायर लाइन बंद हो गई है उत्तराखंड में। आपने देखा कि नहीं देखा, या हमारे जो साथी राजनीतिक कार्यकर्ता हमारे साथ जो प्रवक्ता लोग बैठे उन्होंने देखा कि नहीं देखा, कारबेट पार्क के अंदर 100 फीट चौड़ी फायर लाइन होती थी ताकि नीचे की आग ऊपर न जाए और ऊपर की आग नीचे न जाए। बाय दफे अगर आग लग गई है, आग लगने का सबसे बड़ा कारण है जल स्रोतों को सुखाने का। इस समय पूरे प्रदेश में इतनी विभीषिका आग की, मतलब इतनी बेहद मतलब बुरी तरीके से आग लगी हुई कि पानी का स्रोत तो सूखना ही सूखना है। दूसरा, पानी के स्रोत को रिचार्ज करना। हर घर जल, हर घर नल आया है, किसी घर में नल नहीं आया तो हम कह नहीं सकते। कोई उनका आपसी दो जनों का निजी रंजिश हो सकती है, जो ठेकेदार होगा उसके घर नहीं पहुंचाया होगा, लेकिन बाद में डर के मारे पहुंचा दिया होगा। ये बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन जहां से आप उस नल को ला रहे हैं ना, प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण हम लोग नहीं कर रहे हैं। हमें अपने वाटर शेड में उसके जो संरक्षण के जो काम हैं वो हमको अपने परंपरागत रूप में करने पड़ेंगे। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूं, परंपरागत रूप में कैसे करने पड़ेंगे। आम लोगों का सेंटिमेंट उस जंगल से, उस पानी से बंधा हुआ होना चाहिए। आज डिपेंडेंसी ये हो गई है कि जब सरकार देगी तभी करेंगे, और वो डिपेंडेंसी इसलिए हुई है कि सरकार ने भी लोगों का विश्वास खत्म किया है। ऐसा नहीं है जो भाई साहब कह रहे हैं, राजेश भाई साहब कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक राज है कि सरकार ने भी लोगों का विश्वास तोड़ा है। तो एक ने दूसरे का विश्वास तोड़ा है, ये मामला बहुत गड़बड़ हो गया है। अच्छा ये होता है कि मैं अब एक इलाके की बात करूंगा, उत्तरकाशी का एक बड़ा इलाका है जहां पर बुरांस के बहुत फूल होते हैं। जी। तो करीब 25 गांव की महिलाएं क्या करती कि उन बुरांस के पेड़ों को बचाती आजकल। मैंने कहा ये क्या कर रहे भाई, बड़ी सुरक्षा कर रहे। मैंने कहा क्या हो गया? कि अरे जब बुरांस के फूल आते ना तो हम घास लकड़ी पत्ती लाते हैं अपने घर के लिए और अपने थैले में बुरांस के फूल लाते हैं तोड़ के। मैंने कहा तुम क्या करते हैं? कि अरे वो है ना राणा जी, उनके पास भेज देते हैं। तो उनका स्वार्थ जुड़ा हुआ कि ये बुरांस का फूल हमें पैसा देता है और अगले साल भी फूल जब आएंगे तभी हमको पैसा मिलेगा। तो चाहते हैं कि ये पेड़ जिंदा रहे। तो जो ये छोटे छोटे इनिशिएटिव हैं, इन पे हम लोगों को काम करना पड़ेगा। जो प्राकृतिक जल स्रोत है ना, हमें उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। जब तक जल स्रोत में पानी नहीं होगा तब तक हम पानी, किसी के घर में हर घर नल, हर नल में जल, ये एक दिव्य स्वप्न है। ये हम तभी पहुंचा पाएंगे जब आप नेचुरल रिसोर्स को कंजर्वेट करेंगे। उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी। उसकी सुरक्षा कई प्रकार से होती है। उसका ऐसा नहीं कि खोद दिया, अगर आपने प्राकृतिक स्रोत पे सीमेंट लगा दिया, ये साइंटिफिक है, वो स्रोत अपना रास्ता बदल देता है। उसका रास्ता इधर होगा तो इधर चल देता है। तो जो परंपरागत रूप से हम चाल खाल, जो हमारा वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड, जो रिसोर्स मतलब नेचुरल रिसोर्स को जो जीवित रखते थे ना, जी, उसको हमको फिर से तैयार करना पड़ेगा। वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड जंगलों में परंपरागत रूप से बनते हैं। अच्छा हो कि अमृत सरोवर ही नाम दो उसको, लेकिन जो हमारा चाल खाल की जो परंपरा है, हमारे कुमाऊं में खल बोलते हैं, खाल बोलते हैं, हमारे यहाँ चाल बोलते हैं, कहीं खाल बोलते हैं। तो वो परंपरागत रूप से खोदो, उसके अंदर दीवार हो, उसका भी एक विज्ञान है। ऐसे नहीं कि अगर आपको कहीं खर्क दिखाई दिया बड़ा तो वहां बड़ा बना दो, नहीं। उसका ये कि जहां वाटर सेट है, जहां से पानी आता है, यानी कि जो तरकीब है उसी हिसाब से बनना चाहिए। तो पानी की बहुत बड़ी मात्रा में संकट जो हो सकता है खत्म। और जो हाई एल्टीट्यूड के गांव हैं, वहाँ पानी की समस्या आज की नहीं है, वो सदियों पुरानी है। लेकिन आज के हिसाब से जब बजट आ रहा है ना, तो लोगों को लगता है कि जब हमारे गांव में नल आ गया, पानी आ गया, बजट आ गया, फलाने ठेकेदार ने करोड़ों रुपए कमा दे, तो मुझे पानी क्यों नहीं? तो ये सवाल लाजमी है। इस पे हमको गहन चिंतन मंथन करना चाहिए। महत्वपूर्ण चर्चा हमारी जारी रहेगी और अपने पॉलिटिकल पार्टीज के जो तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे बातचीत जारी रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्वेश्चन आवर में हमारी चर्चा लगातार जारी है। पेयजल संकट और इस किल्लत को लेकर जो लोगों में इस वक्त आक्रोश है, उस पर सरकार किस तरीके से काम कर रही है, विपक्ष के किस तरीके के आरोप हैं, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली जी अभी तक बता रहे थे कि किस तरीके की घटनाएं जो है प्रदेश में हो रही हैं और इन तमाम चीज़ों को सही ढंग से लागू करने के लिए, योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए हमें किस स्तर पर काम करने की जरूरत है। राजेश बिष्ट जी के पास एक बार फिर से जा रहा हूँ। राजेश बिष्ट जी, हर घर नल हर घर जल, इसको लेकर भी सवाल उठ गए। ये योजना, अगर ये तो कितनी अच्छी योजना है कि हर किसी के घर में नल होगा और उस पर जल होगा, लेकिन सवाल ये उठ गए तमाम जगह की इस पर भी अनियमितताएं आ गई। मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी देखी कि पुरानी जो पाइपलाइन थी उसी पर जो है इसको कर दिया गया। कई जगह तो जांच की बात भी अधिकारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो दिक्कत आई है, इस पर मॉनिटरिंग की कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी रह गई, क्योंकि योजना तो बेहतरीन है और क्या हम इसको उस तरीके से कर नहीं पा रहे हैं? रवि जी, मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मैं आपकी डिबेट में इतने लंबे समय से बैठा हूं। पहली बार मैंने आपके डिबेट के 1 घंटे की डिबेट के बीच में ये 30 से 40 सेकंड का सरकार द्वारा प्रायोजित ऐड देखा है, जो अपने आप में ये सिद्ध करता है कि सरकार अपने कहे अनुसार जिम्मेदारी के साथ लोगों को हर चीज के लिए जागरूक करने का काम कर रही है। ये आपके चैनल ने उदाहरण के रूप में भी दिखाया, जिसमें उन्होंने पर्यटकों को कहा आपने ऐसे आना है, ऐसे रजिस्ट्रेशन कराना है, व्हाट्सएप नंबर है, इन चीजों का ख्याल रखेंगे, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब अगर इतने प्रचार प्रसार के बाद भी कोई गैर जिम्मेदार नागरिक इस देश का अगर लापरवाही करती है तो क्या सरकार दोषी है? ये एक जनरल बात थी। दूसरी बात, आपका जो सवाल था, जहां तक आपने अभी ठेकेदारों की बात करी, पानी की लाइन की बात करी, मैं हर आपको घर कहना नल और हर घर जल वाली योजना, जेजेएम की बात कर दी हमने, जल जीवन मिशन की बात कर लेते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अधिकतर गांवों में, मैं भी गांव में अधिकतर, एक मेरा सिस्टम है मॉर्निंग से निकलने का, तो 2-4 गांव में मैं भी विजिट कर लेता हूं। तो जहां भी चंपावत की ही बात चल रही है, तो लोहाघाट विधानसभा के अंदर मैं भी घूमता हूं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यहां पे कुछ हमारे लोगों की मानसिकता इस प्रकार से बनी हुई है कि जब ये जेजेएम की लाइन आई उनके घरों पे, कहीं पे तो हो सकता है कि कुछ ठेकेदारों की कमी की वजह से हर घर में पाइपलाइन नहीं पहुंच पाई, क्योंकि कुछ प्रभावित करने वाले गांव के अंदर जरूर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं इधर डाल दो, इधर डालो, इधर मत डालो और इधर मत डालो। यहां ठेकेदार की कमी हो सकती है। और कई जगहों पे हमारे अपने इस देवभूमि में रहने वाले पहाड़ के लोगों की कमी है, जिन्हें यह डर है कि जिन स्रोतों से अभी हम संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं पानी लाने के लिए, ये एक नई लाइन सरकार ने दे दी है। हो सकता है कि कल को हमारे लंबे चौड़े बिल आने लग जाए, तो उन्होंने वहां पे पाइपलाइन को नकार दिया, जबकि सर्वे में अगर वहां पे 100 घरों का सर्वेक्षण हो चुका था, तो वहां पे 20 घरों ने ऐसी यूनिटी बना ली कि जी पाइपलाइन आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो वहां पे भी ये कारण रहे हैं कि ठेकेदार पाइपलाइन पूरे गांव के अंदर नहीं पहुंचा पाया, जिस कारण से उन गांवों में जेजेएम के तहत जो योजना पहुंचनी चाहिए थी उसका पूरा लाभ नहीं मिला। लेकिन ये जिम्मेदारी तो बिरजी जी आप ही लोगों की है ना, सरकार आपकी है। अगर इस तरह की चीजें आएंगी तो कोई योजना तो नहीं रुक जाएगी 20 परिवार की वजह से? सर ऐसा है ना, योजना रुक रही है ना। आज कुछ लोग, उन्हीं लोगों में से कुछ लोग हमें भी अप्रोच कर रहे हैं कि भाई साहब उस समय हमसे गलती हो गई, ये पाइपलाइन अगर हमारे आगे बढ़ जाती तो इस योजना के जितने घरों का टेंडर डाला था, जितने घरों के अंदर पाइपलाइन का एस्टिमेट बना था, उतने घरों तक लाइन डल जाती। तो ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है। अगर 100 रुपए का कहीं बजट बना हुआ है और वो 70 में ही अटक गया, 50 में ही अटक गया, तो वो योजना कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। और अभी हमारे एक साथी कह रहे थे 2-4 लोग मर गए तो तब ये होश में आए। कम से कम भाषा शैली का इतनी निम्न वर्ग की भाषा तो इस्तेमाल मत करो। पूरी दुनिया इस चैनल को देखती है। वो बेचारे हमारे लोगों को सुरक्षित करने के लिए अपनी जान दे बैठे हैं। उसके लिए पूरा देश दुखी है, पूरा प्रदेश दुखी है। मुख्यमंत्री जी ने संवेदनाएं व्यक्त करी है, हमें भी शोक है, उनके परिवार को शोक है। जो सच्चाई है वो ना बोले, जो सच्चाई है वो ना बोले। बनागने में 4 लोग मर गए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, कहां से आ रहे हो राजेश बिष्ट जी? क्या सोच के आ रहे हो? सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी, सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी। आप बीच में 2-4 लोग, नहीं, आप बोल रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे, सच्चाई बता रहे हैं आपको। आपको या तो पता नहीं, आपको पता नहीं है। तो 2-4 लोग क्या होते हैं? 2-4 लोग क्या होते हैं? क्या होते हैं 2-4 लोग? 4 लोग मर गए, 2-4 के में तो गिने 4 लोग मर गए। क्या बोला आपने? 2-4 लोग, 4 क्या एक्शन है आपका? 4 लोग मार गए आपके बनागने बुझाते हुए। आपके लिए 2-4 लोग हैं। आपकी लापरवाही से मरे हो। उनके पास हथियार नहीं है, उनके पास आग बुझाने का हथियार नहीं है, पर अभी आप नाराज हो जाते हैं। यही तो आपने, आपके पास जब मुद्दा नहीं मिलता तो आप भड़क जाते हैं। भड़काओ मत, भड़काओ मत, सही बोलो। राजेश बिष्ट जी अपनी बात आगे पूरी कीजिए। हम बीच में बोलने की कोशिश नहीं कर रहे, गलत बोल रहे हैं, बोलेंगे। नहीं आता है। ठीक है, आप आगे किसी की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती आपको। ठीक है, नहीं
आप डिबेट में बैठे आगे बात पूरी बात कीजिए। क्या होते हैं दो चार लोग? राजेश कौन भाई जी, होते हैं दो चार लोग? राजेश भाई हमारे जी, कर्मचारी हैं वो, हमें सेवाएं दे रहे हैं। आप ढंग ठीक है, तेज ठीक में है, मत ठीक है। आओ, ढंग से बात करो, तेज में मत आओ। आप आपके अपनी लिए बात ढंग से बताओ, करें। अपनी आपके बात घर पर बताओ, नहीं हूं मैं। तो आपके मैं घर पर नहीं आया हूं मैं। ठीक है, बीजी। अपनी ढंग से बात कीजिए। बताओ, तेज में मत आओ। आपके घर पर यही नहीं आप आया लोगों हूं का मैं। रोना है, यही आप लोगों का रोना आपके घर है, पर यही नहीं आप आया लोगों का हूं मैं। अहंकार है, यही आपका आप लोगों का मेहमान घमंड नहीं है। हूं मैं। ठीक है देवचंद उत्तराखंडी जी, आपके ठीक घर पर नहीं आया ठीक है हूं मैं। राजेश भाई जी, इसलिए आप मेरे अपनी को बात मत को पूरी बताइए मैंने कीजिए, क्या बोला। बात को पूरी कीजिए। आप अपनी बात अपने समय पे इस बोलिए। बहस को बीच में मत बोलिए बिल्कुल। इस बात को बहस हटा दीजिए, आप आगे बात दूसरा कीजिए। शब्द इन्होंने कहा, रवि जी सुनिए, दूसरा शब्द इनका क्या था? अपने आकाओं से। मैं मुलाजिम नहीं हूं किसी पार्टी का, आप मुलाजिम होंगे यूकेडी के, आपको जवाब देना होगा। आपकी नौकरी चल रही होगी, नहीं तो शाम को आपको रोटी नहीं मिलेगी। आप होंगे मुलाजिम, अपने आकाओं को रिपोर्ट करने वाले। आकाओं मत बोलिएगा, पार्टी चलिए, का ठीक है, कार्यकर्ता होता है कोई भी। आपकी बात आ गई। चलो मैं गिरिराज जी पर जा रहा हूँ। गिरिराज जी, आपने सुन दिया जेजेएम पर उन्होंने बात की कि कई जगह जो है इस तरीके की दिक्कतें भी आई हैं। आप अपनी इसी पर रवि जी बहसबाजी नहीं अपने रवि जी, मैं आपको एक चीज रख रहा हूं। कोई भी योजना जब बनती है तो वो पूरी तरह से धरातल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन जरूरी होता है, कार्यान्वयन जरूरी होता है, और वो कार्यान्वयन भी ऐसा हो जो प्रैक्टिकली जो है, जो नीड सामने है, निश्चित रूप से जो भी उसमें वास कर रहे हैं लोग, जहां पे योजना कोई जा रही है सरकार के माध्यम से, तो उसका कार्यान्वयन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से हो कि प्रैक्टिकली उनको बेनिफिट मिले लोगों को। कांग्रेस इस योजना फायदा को देखती किस तरीके से? सुनिएगा, अब योजना पर अब हर घर जल, हर घर नल की जो बात हो रही है, आज जो स्थितियां हैं रवि जी ग्राउंड पे, वो स्थितियां ये है गांव की कि नल तो है लटके हुए, लेकिन उसमें पानी नहीं। मैं रवि जी परसों आपको लगभग एक हफ्ते पहले जो चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र में मेरा एक बार जाना हुआ, अभी बीच में मेरा भ्रमण था, मैंने आपको टेलीफोनिक सारी बातें बताई, मैंने आपको विजुअल्स भी भेजे। हो सकता है कुछ कारणवश आप नहीं दिखा पाए उसको, क्योंकि वो स्वयं में मैंने खुद वो सारी चीजें रिकॉर्ड की। आप ये सोचिए कि वनाग्नि बिल्कुल चरम पे थी। पानी देना, सुनिएगा, गौशाला पूरी एक जल चुकी थी, गायों को बचा लिया गया था। वो सारी बातें मैं आपको बता रहा था, वहां से बता रहा था लाइव पे रवि जी। उसके साथ साथ जब लोग मुझे ये कह रहे थे, महिलाएं जब मुझे ये कह रही थी कि आज स्थिति ये है, रोते रोते एक महिला बोलती है कि साहब ये वनाग्नि जो है, आप ये सोचो कि मेरे माँ बाप भी आज हो सकता था कि मैं अपने माँ बाप को भी खो देती अगर उनको टाइमली मैं वहां से खाली नहीं कराती शिफ्ट। जल की बात उन्होंने तुरंत, तब उसके बाद उन्होंने तुरंत जो बात रखी कि हर घर जल, हर घर नल की जो भाई साहब बात कर रही है सरकार, जो भी है, आज उसका जो है, आज उसकी स्थिति है कि हम पानी के लिए पूरी तरह से तरस रहे हैं। अब आप सोचिए 14 घंटे हो चुके हैं वहां पे, मैंने बताया आपको कि 14 घंटे के बाद भी फायर वहां नहीं पहुंची। जो पर्टिकुलर जो है, जो बुझाने के लिए जो पानी पहुंचता है, आप ये सोचिए, वो वहां पानी 12-13 घंटे हो चुके थे, वो स्वयं कह रहे थे वो लोग, अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। जब से आग लगी तब से उन्होंने शिकायत अपनी कर दी थी। तो स्थितियां ये थी कि पटवारी भी सोया हुआ है। आप ऐसी स्थितियां बन रखी हैं, बताऊं आपको मैं, पहाड़ में, पर्वतीय क्षेत्र में भी आपको बताऊं मैं कि प्रैक्टिकली जब मैं उनका रोना देख रहा था लोगों का, ये किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि जो भी सरकार इस समय जो भी रूल कर रही हो, जो भी सरकार शासित होती है, उसकी अलर्टनेस ये होनी चाहिए कि वाकई जो है उस क्षेत्र का जो विधानसभा में जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो विधायक रिप्रेजेंट कर रहा है या मंत्री है, वो अपनी जो है इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह की जो वाकई मूलभूत ये समस्याएं ऐसी हैं जो कि हर समय हर साल ही पहुंचती हैं, आती हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या है बताऊं मैं आपको, ये निश्चित रूप से एक बात मैं रखना चाहूंगा, सरकार की तरफ से तो है ही कमी, लेकिन साथ में एक चीज मैं और रखना चाहूंगा कि वाकई इसमें जो बात राजेश जी ने भी एक बात रखी कि लोगों की ड्यूटी, निश्चित रूप से एक ड्यूटी तो उनकी बनती है कि जो भी हम वाटर हार्वेस्टिंग पे हर समय बात करते हैं, वाकई बरसात का जो पानी है, जो अभी पंचोली साहब भी अभी चौल वगैरह की बात कर गए, निश्चित रूप से हमारे गांव की तरफ है वो सब कुछ अभी भी है। उसमें कुछ निर्धारण होता है, कुछ वाकई जो पुराने लोगों ने जो अपनी चौल वगैरह जो बना रखी है वो पानी के नजदीक होती है, जहां पे भी वो पानी बहते हुए दिखता है वहां से वो इकट्ठा होता है। और हार्वेस्टिंग जो है इतनी जरूरी है कि आज अगर मैंने एक बात रखी निश्चित रूप से कि अगर 100 कनेक्शन थे, आज वो अगर 500 कनेक्शन हो गए हैं, उसमें भी आपको बताऊं मैं, ये सारी चीजें जो है हार्वेस्टिंग की जब भी हम बात रखते हैं प्रैक्टिकली, और मैं तो अपने गांव में जब जाता हूं तो ये बातें रखता हूं, करता हूं, और उसकी इंप्लीमेंटेशन भी होती है। इस बरसात में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीजें जो है वाकई उसका एक प्रैक्टिकली उसकी सारी चीजें इंप्लीमेंटेशन दिखे, उसका कार्यान्वयन दिखे कि हाँ कुछ हुआ है, प्रैक्टिकली कुछ हुआ है। अब इसके साथ साथ आपको बताऊं मैं कि सरकारों का एक निश्चित रूप से, भाजपा इस समय शासित है, भाजपा से सवाल किए भी जाएंगे कि अब लास्ट मोमेंट में जो भी अलर्टनेस है, लास्ट मोमेंट पे अलर्ट ना हो, पहले ये माहौल बना लें
कि पहले ये स्थितियां आप बना ले निश्चित रूप से कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो वो अधिकारियों से सुनिएगा आप राजेश निश्चित। जी कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको आने में थोड़ा सा वक्त नहीं, जरूर आज लगेगा, चंपावत लेकिन से वो बोल रहे हैं, सुनिएगा चीजें ठीक चंपावत में और लोहा घाट में भी अभी प्रस्तावित है लिफ्टिंग वाली जो योजना है निश्चित रूप से बिल्कुल, लोहाघाट। वो भी वहां पे है अभी। आज पिथौरागढ़ की जो स्थिति है आपको बताऊं मैं कि वहां पे दो जल विद्युत परियोजनाओं के बावजूद वहां पे त्राहिमाम है हर जगह। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साहब एक जगह केवल प्रॉब्लम है, हर जगह प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी इससे निपटने के लिए सरकार को जो चाहिए, सरकार की जो अलर्टनेस होनी चाहिए, भैया इस बात को बोला जाएगा राजेश जी। और निश्चित रूप से अगर कहीं पे एक बात मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा राजेश भाई कि सारी बात को हम लोगों पे नहीं हम पूरी तरह से थोप सकते कि नहीं आप इसमें कारण हैं। अगर ये अगर स्थितियां क्रिएट हुई हैं इतनी गर्मी के बावजूद, ठीक है टेम्परेचर बहुत ऊपर चला गया है, चरम पे गर्मी है निश्चित रूप से, ठीक इसके पीछे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। यानी कि वनाग्नि आप इसमें कह बहुत रहे बड़ा कि एक लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। हाँ, लेकिन लोगों की बात मैंने पार्टिसिपेशन जो रखी है कि वाकई हार्वेस्टिंग सरकार वगैरह है। इस तरफ भी ध्यान दिया जाए। और जो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वाकई बहुत जगह होती हैं, बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो क्रिएशन के ये लोगों के द्वारा भी क्रिएट की जाती हैं, ठीक लेकिन उसमें फिर भी जो एक बात जो अगर पूरी जन जो सरोकारों से जुड़ते हुए अगर हम इसमें देखते हैं कि जल का जो संकट इस समय है, इसमें सरकार की जो पार्टिसिपेशन बनती है वो लगभग 90% बनती है। ठीक है, 10% हम उस रेशो को जरूर लेंगे लोगों का, लेकिन 90% अलर्टनेस जो है वो सारी कार्य योजनाएं आपकी शुरू में बन जानी चाहिए। अब बरसात के बाद तो सॉर्ट आउट हो जाएंगी सारी प्रॉब्लम्स। देवचंद उत्तराखंडी जी, आप अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण सवाल पे प्रेम पंचोली जी के पास जाऊंगा। देखिए रवि जी, जो अभी पंचोली जी ने बहुत सारी चीज़ सजेशन दी थी, चाल खाल की भी बात करी, और जो उन्होंने अपने आप बीती भी बताए वहाँ से आते तक। सबसे पहले तो मैं उनको भी इस बात का बताता हूँ कि एकमात्र ऐसी ऋषिकेश से बद्रीनाथ रोड ऐसी है जिसके हर 10 किलोमीटर से पहले, कम से कम 10 किलोमीटर से पहले हर जगह पे छोया है। छोया बोलते हैं, पानी जो है धरातल से आ रहा और सबसे बढ़िया पानी आ रहा। लेकिन जो अभी बीच में जो राजेश जी बोल रहे थे और भड़क रहे थे, मैं उन्होंने एक बात तो जरूर बोली है, उनकी बात में खुद आ रहा है, भ्रष्टाचार की बू आ रही है कि वहां पर ठेकेदार की गलती हो सकती है। ठेकेदार की गलती कैसे हो सकती है? आपके जो इंजीनियरिंग जो आदमी है, अगर वो इंजीनियरिंग ढंग से कर दे तो ये मुसीबत नहीं आएगी। अब इन्होंने बोला जो आम जनता विरोध करती है, मैं मानता हूं, विरोध कब करती है? अब आप देखो, आप पहाड़ी लोग हैं, आप पहाड़ की बात समझते हो, अगर ऊपर से पानी आ रहा होगा और यहां से जाकर आप एक घर में और ऊपर पानी देगा तो उसके घर में पानी नहीं जाएगा और वो विरोध करेगा। ऐसे विरोधाभास करने से ठेकेदार वहां आदत छोड़ के आता है, तो आपके इंजीनियर, आपके डिप्लोमा होल्डर, आपके वो लोग उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर क्यों नहीं करते? तो इसमें कहीं ना कहीं ऊपर से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार की बुआ रही, और मैं इस बात को हकीकत समझ सकता हूं। अभी एक चीज हो रहा है, जो पानी के स्रोत पहले थे, अभी इन्होंने क्या कर दिया, जो बंदर बांट कर दिया। ये कांग्रेस के टाइम से भी हो रहा होगा, बाद में बीजेपी के टाइम से हो रहा होगा। इन्होंने जो वहां पर एक केयर टेकर नाम के लोग रख दिए हैं, उसको पैसा देकर वो केयर टेकर का काम करता है। उसका एक ही काम है, टैंक भर गया तो खोल देता है, नहीं भरा तो पानी नहीं आएगा, जो कि बड़ी दुखद है। इससे पहले क्या था, अगर इसके बजाय अगर कोई भी सरकार, मैं सलाह देता हूं हर बार, मैं इसीलिए बोलता हूं कि बताएगा सलाह, मेरी सलाह पर गौर करें तो ये हमेशा फायदे में रहेंगे। ये इससे बड़े ये करें कि ग्राम पंचायतों को बोल दें ये पैसा आप रखो, और जब कभी भी पानी की व्यवस्था होती है तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अब हमारे यहाँ पर जो आज की डेट में पानी आता है वो 5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई से पानी आता है, उसको अगर थोड़ा सफाई कर दो तो कम से कम 180 की स्पीड से पानी गाँव तक पहुँच सकता है और उसको और कहीं भी चढ़ाया जा सकता है। लेकिन होता क्या है कि बरसात से पहले या आग लगने के टाइम पे पैप, लोहे के पैप हैं, इतना जलने की वो नहीं है, लेकिन कुछ घास फूस पानी में जो फंस जाता है वो नल में फंस जाता है, और जब नल में फंस जाता है तो जो उन्होंने केयर टेकर रखा है वो अकेला जाता नहीं, दूसरा आदमी इसलिए नहीं जाता है, बोला पैसा तो वो खाता है। अगर उसी पैसे को ग्राम सभा के तौर पर ग्राम प्रधान को दिया जाता है, ग्राम प्रधान उसका विकास में यूज लाता है, वो ग्राम सभा के श्रमदान के तरफ से वो इसकी सफाई कर सकता। ऐसे ही काम सब जगह हो सकते थे, लेकिन अभी जैसे पंचोली जी ने बोला कि सब कुछ सरकार के भरोसे लोग रहते, भाई इतना बड़ा ठेका पड़ दिया, जब पैसा आएगा तो वही देगा, इस प्रकार से आश्रित हो गए हैं। लेकिन सरकार को चाहिए कि उसकी भागीदारी सिर्फ ब्लेम करने से जनता को नहीं, ब्लेम तो इसलिए नहीं कर रहे, हमको वोट दे दिया तब भी ब्लेम करते, पर सिर्फ इस काम के लिए ब्लेम करना, आग लगा दी ब्लेम कर दो, ये पानी नहीं आ रहा ब्लेम कर दो, ये नहीं। तो आप जो है एक समझदार इकाई के आपको प्रतिनिधित्व चुना है, आपका ग्राम लेवल पर, ग्राम सभा लेवल पर जो आपके प्रतिनिधि हैं उनको आप सरकार की तरफ से समझाओ, उनकी मदद करो और उनको सफाई करने का मौका दो। मैं कहता हूं इस ढंग से पानी की कहीं कमी नहीं आएगी। हालांकि जलस्तर निरंतर प्रतिवर्ष घटता जा रहा है, ये हम सभी मान रहे हैं। जिन नदियों में, जिन गजरों में हम नहाया करते थे, आज वहां पानी नहीं है, लेकिन छोया अभी भी है, उनको बचाया जा सकता है और ग्राम सभा लेवल में उनकी जिम्मेदारी देने से तभी ये सुधर सकता है। यानी कि बड़ी बात यह, खासतौर पर
उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं और उसके बावजूद अगर पानी की किल्लत होती है तो सवाल और गहरा हो जाता है। प्रेम पंचोली जी, एक अभी मैं देख रहा था कि बद्रीनाथ सीट पर अभी उपचुनाव होना है और वहाँ पर लोग कह रहे हैं हम चुनाव बहिष्कार कर देंगे, तो इतने बहुत ज़्यादा परेशान लोग हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जल संस्थान के बाहर बैठे हुए हैं, तो ये किस तरीके के संकेत है अगर चुनाव बहिष्कार तक की बात आ जाए उपचुनाव को लेकर? देखो, मैंने एक दिन पहले भी कहा था, आपने सीधा बद्रीनाथ पे बात ले गई, तो मैं उस बात को पहले बोल दूं कि अगर वो लोग बहिष्कार कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि कितने सोशल वर्कर हैं, कृपया वो जाएं गांव में, उनको बोलो कि बहिष्कार मत करो, नोटा दबाओ, नोटा दबाओ, फिर सरकार के अंदर एक बहस होगी कि कारण क्या है। आप वोट देने नहीं जाएंगे, 10 लोग चले जाएंगे तो चुनाव माना जाएगा। हमारे जो संविधान है उसमें चुनाव माना जाएगा, 10 लोगों ने वोट दे दिया तो हो गया, चुनाव माना जाएगा। लेकिन सभी लोग जाएं और सब लोग एक ही बार में नोटा दबा दें, तो सरकार में जो बैठे हुए जो काम करने वाले लोग हैं उनको उनके उनके नीचे पानी पड़ेगा, फिर वो वाला पानी पड़ेगा जिस पानी की हम डिमांड कर रहे हैं। और जब पानी पड़ेगा तो वो भीगेंगे, तो खड़े उठेंगे, तो उनसे पूछा जाएगा जब वो खड़े रहेंगे कि ये नोटा इसीलिए दबाया गया है। दरअसल क्या हो रहा कि पानी की इतनी समस्या नहीं है, अगर हम उसको समन्वित इंटीग्रेटेड हम उसको करेंगे तो पानी की, मुझे नहीं लगता पानी की समस्या बहुत, थोड़ा बहुत गर्मी में हो सकती है, ऊंचाई के गांव में पानी की समस्या हो सकती है, क्योंकि पानी तो अल्टीमेटली स्रोत से ही निकलता है। लेकिन बहुत हाइट पे जो गांव है ना, वहाँ पानी ऊपर पहुँचाया जाता है, न कि पानी नीचे लाया जाता है। तो छोटी मोटी दिक्कत तो पानी की होगी, लेकिन जो ये विकराल रूप पानी का ले लिया है, नीचे घाटियों में भी बसे हुए गाँव में पानी नहीं है इस दौरान जो परिस्थिति है। कहने का मतलब ये है कि हमको थोड़ा सा उन लोगों को पूछना चाहिए, जल जीवन मिशन का जो करोड़ों अरबों की जो योजना है, उस योजना में जो उत्तराखंड में रिसोर्स पर्सन नियुक्त किए गए हैं, अब अगर मेरे मुंह से निकले तो बहुत गलत निकलेगा कि तुम क्षेत्रवाद फैला रहे हो। एक भी रिसोर्स पर्सन उत्तराखंड का नहीं है, बिल्कुल एक भी। तो उसको क्या पता कि छोया क्या है। अब उत्तराखंडी जी ने बोल दिया, देवचंद जी ने बोल दिया छोया, उसको क्या पता छोया। हम तो समझ गए, लेकिन वो कैसे आप समझ गए, लेकिन वो नहीं समझे। यहाँ तक कि जो देहरादून में, वो पहाड़ से देहरादून और हल्द्वानी में जो लोग रहते हैं, और वो जो नए जमाने के बच्चे हैं, वो भी छोया नहीं समझते हैं। तो अच्छा होता कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत विद्वान लोग हैं, उनको क्यों नहीं रिसोर्स पर्सन बनाया गया। जो 12 लोग हैं, 12 लोगों से ज़्यादा है मेरे ख्याल से, और 2 लाख से ऊपर उनकी सैलरी है, उनको पूछा जाए कि तुमने क्या कॉन्सेप्ट दिया सरकार को, किस कॉन्सेप्ट में तुम पानी गांव पहुंचा रहे हो। मैंने कहा ना कि उनको छोया से कोई मतलब नहीं, उनको चाल खाल से कोई मतलब नहीं। राजेश भाई तो समझ सकते हैं, चाल खाल वो जानते हैं, लेकिन उनके जल जीवन मिशन में जो रिसोर्स पर्सन है 1 दर्जन से ऊपर, उनको क्या मतलब चाल खाल से, उनको वाटर हार्वेस्टिंग पॉइंट से क्या मतलब। जब हमारे प्रकाश पंत जी पेयजल मंत्री थे, उन्होंने एक योजना बनाई थी कि जितना भी ढांचागत विकास होगा, सरकारी गैर सरकारी या व्यक्तिगत, सबको बरसाती पानी को इकट्ठा करना ही पड़ेगा। हाँ। ये तय कर दिया था। अगर मैं अपना घर बना रहा हूं तो मुझे पतनाला लगा करके पूरा बरसात के पानी को एक बरसात टैंक घर पे बनाना है, क्योंकि वो जानते थे पहाड़ के दर्द को जानते थे। लेकिन फिर वो चीज आगे नहीं बढ़ पाई, वो आगे नहीं बढ़ पाए, वो बेचारे रह नहीं पाए लंबे। उनके जैसा व्यक्ति तो उत्तराखंड में शायद मुझे लगता है कोई दोबारा पैदा हो जाए। ऐसा बहुत योग्य मिनिस्टर रहे, और कई सारी हम लोगों को तो उनसे बहुत सारी नज़दीकियाँ रही थी, कई बात सुनते भी थे। जो आज बड़कोट की बात हमारे भाई साहब कह रहे हैं, किशोर जी कह रहे हैं, बड़कोट में जो योजना 5 करोड़ की स्वीकृत हो रही थी, पंत जी ने कर रखे, उसके बाद वो कुछ दिनों बाद वो चले गए थे। आज वो स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन आज हिम्मत नहीं किसी भी सरकार की कि वो योजना स्वीकृत है उसमें पैसा डाले और बड़कोट में पानी पहुंचाए। बड़कोट जो है यमुनोत्री धाम का बेस कैंप है, और हाइट पे नहीं है, यमुना नदी के किनारे है, और बहुत ज्यादा स्पान नहीं है ना। तो ये जो परिस्थिति क्रिएट हो रही है, ये बहुत टेक्निकल चीजों में हमारे प्रदेश में सुरंग आधारित योजना बन रही है। माना कि जब मैंने कहा ना कि हम यहाँ स्टेट 90 सेंटीग्रेड के पहाड़ हैं यहाँ पर, और कुछ थोड़ा सा है ढलान वाले पहाड़ हैं, लेकिन वो पहाड़ का जो पानी है वो नीचे बहता है ना। अब ऊपर स्रोत है, स्रोत कहीं से बन गया वहाँ पर, बरसात से या ग्लेशियर से बन गया, छोटा ग्लेशियर होता जो दिखाई नहीं देता है, वो जो पानी नीचे रिश्ता है ना, नीचे टनल बना दी। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि सुरंग आधारित योजना से हमें क्या क्या घाटे होते हैं। तो जो रिसोर्स पर्सन जल जीवन मिशन में, उनको पता ही नहीं है, वो कहते हैं सुरंग बनाइए, उनके सुरंग में कोई रिकमेंडेशन नहीं है।
तो हमें जो आज उत्तराखंड में जो सबसे ज्यादा संकट पैदा हुआ है, वो जो 1 दर्जन से ज्यादा रिसोर्स पर्सन जल जीवन मिशन में है, उन्होंने सारी योजना खराब कर दी है। ये बिल्कुल बोलना पड़ेगा। ये उस उत्तराखंड होने के नाते में, ये उत्तराखंडी होने के नाते में इस बात को कह सकता हूँ। ये दर्द मुझे है। अब हम बोलेंगे जल में नल नहीं आया, नल घर घर में लग गया, 20 तक लगा दी गई। और उस नल में जल तभी आएगा ना जब रिसोर्स पर्सन की मेंटेलिटी ठीक होगी। जब वहाँ की वो चीजें उसका समझता है। माइंडसेट सही होगा कि पानी के स्रोत से घर तक पानी कैसे पहुंचाया जाएगा पहाड़ की भौगोलिक परिस्थिति को देख करके। तो ये जो ये विडंबना है, ये हम ही लोगों ने तैयार की है और हमारे बीच के लोगों ने तैयार की है। अच्छा हो कि जल जीवन मिशन की एक बार, पूरी योजना की एक बार जो है एनालिसिस किया जाए, एक मूल्यांकन किया जाए कि कौन लोग हैं, वो कौन जानकार लोग हैं जो इनको उत्तराखंड में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, स्पेशल बुलाया गया कहीं से? ये सही बात, ये शर्म की बात है। ये बोलना पड़ेगा और 1000 बार बोलना पड़ेगा। बहुत मेरे मुंह से बहुत गंदे शब्द निकलते हैं उनके लिए। बिल्कुल लाखों रुपए खा करके कभी उन्होंने ये नहीं बताया कि पहाड़ के स्रोत से घर तक पानी कैसे पहुंचाया जाए। सरकार ने पैसा दे दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिल खोल कर दिया लोगों को। अरे भाई, जिसमें नल नहीं लगा तो दोबारा लगाओ। फर्स्ट फेज में कोई नाराज हो गया, दूसरे फेज में उसको मनाओ, उसके घर में पानी पहुंचाओ। जी। लेकिन ये छोटी जो लोग रिसोर्स पर्सन रखे गए ना, इसकी सूचना माननीय मुख्यमंत्री जी को है। लेकिन इतना प्यार मत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे, वो उत्तराखंडी नहीं है। वो आपका रिसोर्स पर्सन जिस दिन प्रोजेक्ट पूरा हो जाए वो चले जाएंगे, वो दूसरी योजना में आ जाएंगे। वो जितनी भी योजनाएं उत्तराखंड में चल रही है सरकार की, सारी योजनाओं में रिसोर्स पर्सन एक भी उत्तराखंड का नहीं है, एक भी नहीं है। ये हम गारंटी से कहते हैं। तो ये जो पूरा योजनाओं का जो गड़बड़ झाला किया गया, पानी का जो संकट है, उन योजनाकारों ने ही संकट में डाला। अदरवाइज पानी का संकट इतना नहीं होता। ठीक है प्रेम प्रज्वल जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को समझते हैं, कम से कम उनको जिम्मेदारी दी जाए। अब मैं फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगा। राजेश बिष्ट जी, आप यहाँ पर सरकार अब किस तरीके से आगे काम करेगी? देखिए, उत्तराखंड में कोई भी चीज़ हो, अगर इस वक्त पानी की किल्लत है, फिर बरसात आ जाएगी, फिर मौसम बदल जाएगा, फिर हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे। दीर्घकालिक योजनाओं पर सरकार का किस तरीके का फोकस है? देखिए रवि जी, मैं अपने वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई साहब से बिल्कुल सहमत हूं। उनकी जितनी बातें हैं, हो सकता है कि हमारी ये जो आज की डिबेट है, ये हमारी सरकार देख रही हो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी देख रहा हो, और इस पे कहीं ना कहीं अमल करने का जल्द से जल्द प्रयास किया जाएगा। मैं 2-3 बातें आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। सबसे पहले, जो हमारे क्षेत्रीय लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं इस विषय पे गंभीर होना पड़ेगा। पानी को संरक्षित करने के लिए कोई ना कोई व्यवस्थाओं में अपना योगदान देना पड़ेगा। पेड़ काटने के बजाय पेड़ों को लगाने का काम अगर वो लोग करें, तो मैं समझता हूँ धरती हरी भरी रहेगी और जो पानी के नेचुरल रिसोर्सेज जो सूख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हो सकता है वहां पे रिचार्ज हो जाए। दूसरा, जिन योजनाओं के तहत हमारे लोगों को पानी मिल सकता है, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए का बजट, करोड़ों रुपए की पाइपलाइन हमारे लोगों को पहुंचाई गई है, वो इस आशय से नहीं पहुंचाई गई है कि उस लाइन में पानी कभी नहीं जाएगा। ये एक जनरल मतलब रूटीन प्रैक्टिस है कि पाइपलाइन डल गई है, उनके रिसोर्सेज को ढूंढने के लिए, उनके नेचुरल रिसोर्सेज से जहां से पानी को टैंक में जाके लोगों को मिल सकता है, उसके लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। सरकार इस विषय पे बड़ी गंभीर है। यही कारण है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को अपने लेवल पे लेके अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, और इसका समाधान मैं ये मानकर चलता हूं कि देखिए, हम लोग प्रकृति से नहीं लड़ सकते हैं। इतनी गर्मी होगी इस देश के अंदर, किसी ने नहीं सोचा। अब तक बरसात नहीं होगी, मानसून नहीं आएगी, किसी ने नहीं सोचा। तो मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे बरसात आएगी, सरकार जैसे जैसे अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है, वाटर रिचार्ज या उनके रिस्टोरेशन के लिए जो बेस्ट हो सकेगा, उसमें जिम्मेदार है, प्रतिबद्ध, और वो काम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रही है। ठीक है राजेश जी। गिरिराज किशोर जी, फाइनल कमेंट आपका। जी रवि जी, निश्चित रूप से अभी पंचोली साहब ने जो बात रखी, जल जीवन मिशन में जो रिसोर्स पर्सन्स हैं, भाई ये तो सोचना ही पड़ेगा सरकार को। ये बात निश्चित रूप से बड़ी आधारभूत बात उन्होंने रखी है पंचोली साहब ने, कि आपको यार पर्सन्स आपको वो रखने पड़ेंगे, उसमें लोग वो रखने पड़ेंगे जो उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं, जिनको वाकई मूल में पता है कि हमारे जो अभी जो बातें हो रही थी, जो भी जितनी भी हमारे सोर्सेज की बात हो रही थी, चाहे चुया की बात हो रही थी, चाहे हमारी चौल की बात हो रही थी, यार कम से कम उनको ये जानकारी तो होनी चाहिए कि वाकई हमने जो है, अगर पृथक राज्य हमने उत्तराखंड लिया रवि जी, तो उसके पीछे एक सोच यही थी कि हमारा जो पर्वतीय सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, वो पूरी तरह से मूलभूत जो सुविधाओं में एक बिजली और पानी है। अब आप एक चीज और देखिएगा, निश्चित रूप से सरकार योजनाओं को जो भी लाए,
ये बात भाजपा को मैं बोलना चाहूंगा निश्चित रूप से, जो सरकार इस समय रूल कर रही है उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, और एक बात अभी जो रखी गई है रिसोर्स पर्सन जो कमेटी जो आपकी है जल जीवन मिशन में, जो बात अभी पंचोली साहब भी रख गए, निश्चित रूप से बड़े मूल में ये बात है, इसकी तरफ सरकार ध्यान दे वाकई, और ऐसे लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे उसमें, ऐसे लोग उसमें हों कि वाकई सोच रखते हो हमारे पहाड़ की, कि वाकई जल की जो आपूर्ति है वो किस तरह से हो सकती है। दूसरी बात रवि जी, सुनिए, वाटर हार्वेस्टिंग जो है इस समय वाकई जो एक बात रखी गई है, निश्चित रूप से राजेश जी ने रखी वो बात कि वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ हम लोगों को जाना पड़ेगा। आज जितना भी हो सकता है, कॉमन मैन जो उत्तराखंड में जो वास कर रहा है, कहीं भी वास कर रहा है, मैदानी क्षेत्र में कर रहा है चाहे ऊपर वास कर रहा है अपने पर्वतीय क्षेत्र में, तो पर्वतीय क्षेत्र का तो विशेष में बोलना चाहूंगा कि वाटर हार्वेस्टिंग अपनी जो चौले हैं और अपना जो जितना भी वो पानी को इकट्ठा कर सकता है, क्योंकि वाकई जो जल का अगर संरक्षण होता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो स्थिति है वो इतनी भयावह नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। देखिए रवि जी, मैं कई बातें मैंने आपके सुझाव के रूप में पहले भी बता दी हैं, अभी मैं इतना ही बताऊंगा। यहाँ पर जितने भी बातें सामने होकर आई हैं उन बातों पर ध्यान दिया जाए। सबसे पहले जो मैंने बताया कि जो अभी गाँव में जो व्यवस्था है वर्तमान में चल रही है, योजनाएं बड़ी जब आएंगी तब आएंगी, उन पर जो है गाँव वासियों की भागीदारी करते हुए, अभी देखने में याद आया कि वहाँ पर जो वाटर के लिए जो पानी के लिए केयर टेकर है उनकी उम्र 70-70, 80-80 साल हो गई है, तो उनको रिप्लेस करके समय पर उनको जो है कोई यंगस्ट को वो काम दिया जाए। इसी प्रकार से जो उनके पानी के समय समय पर जो जहां से पानी आ रहा है उसको साफ सफाई करा जाए, साल भर की ये योजना रखी जाए। ऐसा नहीं कि जब भीषण आपदा आ रही है, जब सूखा पड़ गया तभी करें, नहीं तो पानी की ऐसी कोई कमी नहीं है। और भगवान चाहे इसी ढंग से अगर काम चलता रहा, ईमानदारी से काम करता है, भ्रष्टाचार मुक्ति से काम किया जाए तो निस्संदेह पानी आता रहेगा। 1 मिनट में अपनी बात उदाहरण देके करूंगा। ऐसा नहीं कि पानी के लिए काम नहीं किया गया उत्तराखंड में। टिहरी जनपद के चंबा ब्लॉक में एक गांव है चुरेरदार। वो गांव 1962 में जब सड़क बनी थी, जब चाइना वार हुआ था तो सड़क बनी, तो गांव नीचे पानी था, वहां से उठ करके सड़क में आ गया कि हमारा विकास होगा सड़क में। सड़क में आया तो पानी नहीं। 1962 से लेकर के 2012 तक वहां पानी नहीं था। 2012 में टाटा ट्रस्ट ने उस गांव को गोद लिया सिर्फ पानी के लिए, और जहां उनका मूल गांव था, जो पानी का स्रोत था, 3 साल तक पानी के स्रोत का संरक्षण किया, पेड़ लगाए, सब कुछ किया वहां पे। जब पानी वहां रिजर्व हो गया, वहां से सोलर से पानी को लिफ्ट किया 700 मीटर ऊपर गांव में, और आज घर घर में वहां पानी है। बहुत अच्छा उदाहरण। और उस काम, ऐसा भी तो काम किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने जो पानी का संरक्षण किया ना, फिर गांव की एक कमेटी बनाई, कमेटी को सब कुछ दे दिया। अब कमेटी पानी का संरक्षण भी करती है, वहां पेड़ भी लगाती है, पेड़ की सफाई भी करती है, पानी की सफाई करती है, और फिर वहां पानी टाइम टू टाइम गांव में खुलता है। बिल्कुल, पूरा पानी है, चाहे कितना ही। बिल्कुल ठीक है। वो आजकल जो है खेतों की सिंचाई भी कर रहे हैं। ठीक है, आपने कि इस तरीके के एग्जाम्पल हैं जिनको हमने देखना है। मैं तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया करूंगा, राजेश बिष्ट जी, गिरिराज किशोर जी, देवचंद उत्तराखंडी जी, प्रेम पंचोली जी, आपने चर्चा में भाग लिया। आज की बहुत महत्वपूर्ण चर्चा थी जिसमें बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आई भी हैं। अब देखना होगा कि सरकार जिस तरीके से जिन योजनाओं की बात कर रही है उसके लिए थोड़ा सा वक्त भी अभी मांग रही है, तो वो आने वाले वक्त में कितना सही साबित होते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों से भी हमारी यही अपील रहेगी कि पानी को बचाने के लिए अपनी ओर से जो भी प्रयास हो सकें उसमें अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें। क्वेश्चन आवर में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।